क्या बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या भाजपा इसलिए नए नए मुद्दे उछाल रही है क्योंकि उसे आने वाले चुनाव की चिंता सताने लगी है? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे घटनाक्रम जोड़कर दिखाएंगे जिन पर शायद अब तक आपकी नजर नहीं गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। क्या राम के नाम पर सत्ता में आई भाजपा राम मंदिर चंदा चोरी पर अब राम से नहीं बल्कि अल्लाह से मदद की गुहार लगा रही है? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, तो जरा इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, सुनिए और समझिए। हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाए। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? से राम जन्मभूमि ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मंदिर की व्यवस्था का संचालन कर रहा है। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे की चोरी से संबंधित नहीं है। जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ को अचानक वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों दिखने लगी, जबकि वक्फ बिल लोकसभा में पास हो चुका है और लागू भी हो गया है। अगर कानून बन चुका है तो अचानक फिर उस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? याद रखिए, गड़े मुर्दे हमेशा वही उखाड़ते हैं जिन्हें शंका होती है। तो क्या 2027 का चुनाव भाजपा के लिए अब चुनौती बन चुका है? अचानक योगी जी हर बात के लिए कांग्रेस और सपा को क्यों दोषी ठहराने लगे, जबकि पिछले 9 वर्षों से वही सत्ता में है? तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक बड़ा सवाल है, अगर चंदे में गड़बड़ी या चोरी के आरोप भाजपा के लोगों पर लगते हैं तो क्या उस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने के लिए फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति को हवा देना उचित है? क्या जनता के असली सवालों का जवाब धार्मिक बहस से दिया जा सकता है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, युवाओं का भविष्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे अब पीछे छोड़ दिए गए? यही सवाल आज देश का हर वर्ग पूछ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां बासी अखबार बना डाला, भक्तों के विश्वास को शायद तार तार बना डाला। रामलला के मंदिर में चोरी करने वालों ने कार सेवकों के बलिदानों का व्यापार बना दिया। मतलब साफ है कि भाजपा अंदर ही अंदर यह महसूस कर रही है कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती। जनता जब सिर पर बैठाती है तो उतारना भी जानती है। तो सिर्फ इस बात का है ना, और कोई पार्टी होती ना तो उतना अफसोस नहीं होता। ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के लोग इस तरह का काम किए। हम लोग की इतनी बड़ी आस्था बीजेपी के साथ, हम लोग बीजेपी के आंख बंद करके बीजेपी को वोट देते हैं और वोट देते हैं, और इस तरह का हुआ तो हमारे तो विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। अरे योगी मोदी चोर है, सीधी भाजपा चोर है, आरएसएस चोर है, वहाँ आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, और कौन है? और लूट बाजारी मचाए हुए हो कुल मिला करके। अब किसको जांच बैठवा रहे हो? अपने पे जांच कोई बैठाता है क्या? अब मुझे हमारे ऐसा होता है कभी क्या? मंदिर के चंदा के विषय पर सच बोलो, नहीं तो सन्यासी वाला ढंग छोड़ दो। एक वो रामदेव राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए हैं, तो अच्छे दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? डीजल और सस्ता पेट्रोल कब लाएंगे? और ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अंतिम फैसला जनता करती है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और इंसान की एक गलती उसके किए गए कई अच्छे कामों पर भारी पड़ जाती है। वैसा ही कुछ इस समय भाजपा के साथ होता दिखाई दे रहा है। अगर जनता के मन में विश्वास कमजोर होने लगे तो फिर बड़ी से बड़ी सरकार भी बेचैन हो जाती है। याद करिए कांग्रेस की सत्ता के अंत को एक साथ कई कारण सामने आए। निर्भया कांड, कोयला घोटाले के आरोप और अन्ना हजारे का आंदोलन। उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जैसे एक राजनीतिक चेहरे उभरे। दिल्ली की राजनीति बदल गई
मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और उसके बाद नरेंद्र मोदी देश की सत्ता तक पहुंचे। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जनता जब बदलाव का मन बना लेती है तो राजनीति की दिशा बदल जाती। अब देखिए, इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार का भरत तिवारी हत्याकांड, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला और काकरोच जनता पार्टी का उदय, मेरे अनुसार से ये ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। जनता इन मुद्दों को किस तरह देखती है, यही आगे की राजनीति तय करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा के हाथ पांव फूले हुए हैं। विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज हो गई है। अगर किसी तरह 2/3 बहुमत मिल गया तो फिर बड़े संवैधानिक संशोधन की चर्चा और तेज हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की अटकलें पहले ही लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के भरत तिवारी हत्याकांड की न्यायिक जांच के डर से भाजपा बांकीपुर से बार बार प्रत्याशी बदल रही है और प्रशांत किशोर मजा ले रहे हैं। कैमरे पर कह रहे हैं सम्राट चौधरी को बिल्कुल हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि पहली बात, जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया था। दूसरी बात, जब से ये बने हैं, इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा पूरा बिहार देख रहा है। आपका हमारा बच्चा अगर एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये आदमी ने अपने उम्र का सर्टिफिकेट गलत लगाया है। इस आदमी ने अपने पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत लगाया है। 7 हत्या के अभियुक्त हैं। ऐसे आदमी के रहते हुए बिहार में बेहतर भविष्य की कल्पना करना बेईमानी है। अपराध मुक्त बिहार की बात करना बेईमानी है। आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन्होंने न कभी पढ़ाई की बात की, न रोजगार की बात की, न पलायन की बात की, न विकास की बात की। हर दिन सिर्फ मार पीट, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गोली मारो, जात देखकर मारो, गमछा देखकर गोली मारो, ये सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात करते हैं। उधर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या भाजपा अब अपनी अंतिम सांसें ले रही है? कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो यह भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा 2/3 बहुमत सांसद खरीद कर या भय दिखाकर जुटाने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव व्यवस्था पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ लोग तो यह आशंका भी जता रहे हैं कि भविष्य में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और कड़ी हो सकती है। इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक बहस में ऐसी चर्चाएं लगातार सुनाई देती। ऐसा मानना है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, प्रशांत किशोर, संजय सिंह, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा या कमजोर? क्या दूसरे दलों से भाजपा में आए सांसद ऐसे किसी कदम का समर्थन करेंगे या नहीं? इसका जवाब आने वाला समय देगा। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन जनता का फैसला हमेशा सबसे बड़ा होता है। मेरी कही बातें आशंका और राजनीतिक विश्लेषण मात्र हैं। सच्चाई इससे अलग भी हो सकती है और अलग होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजबूत सत्ता के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सवाल पूछने की आजादी हो, जवाब देने की जिम्मेदारी हो और जनता का विश्वास सबसे ऊपर हो। तो अब आप बताइए, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है या 2029 में सत्ता परिवर्तन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।